Ali series books by ACA. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alikuchingacademy.com। आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो सॉलिड्स हैं दो किस्म के होते हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो मैंने आपको पहले कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हम अमॉर्फस से ज़्यादा क्रिस्टलाइन पढ़ेंगे। ये हमारे पास है अमॉर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो हमने पढ़े हैं भाई कौन कौन होते हैं, और इससे पहले वाले लेक्चर में देखें। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके वो लेक्चर एक दफ़ा देखिए कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट व्हाट लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इसकी शेप पढ़ते हैं। शेप, जिस जो ज्योमेट्रिकल शेप है, हम ये कहते हैं कि इसकी एक डेफिनेट करेक्टरिस्टिक शेप होती है, याद है ना, डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है और एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। देखिए, फॉर एग्जांपल आप ये लेते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ये फॉर एग्जांपल शेप्स हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यूबिक शेप है, हमारे पास एक शेप होती है ऐसी, ऐसी शेप हो सकती है। अब ये जो शेप्स हमारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये शेप हम इसको कहते हैं दीज आर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक शेप। अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? देखिए कि हर एक क्रिस्टल की अपनी एक शेप होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टल है इनकी टाइप्स होगी ना, इसलिए हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये 230 किस्म के होते हैं। दीज आर 230 टाइम्स टाइप्स, नॉट टाइम्स, टाइप्स, या दीज आर 230 टाइप्स जो मुख्तलिफ किस्म की है। और और हम कहते हैं दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 14 ब्रेविस लैटिस, ये इसमें डिवाइडेड है। और आखिर में जो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सिस्टम है वो कितने हैं? दीज आर 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स। तो याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब 230 किस्म के क्रिस्टल्स होते हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 14 ब्रेविस लैटिसेस, राइट। और फिर 7 किस्म के क्रिस्टलाइन सिस्टम है जो आगे हम जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो हम इसलिए कहते हैं, मैंने आपको कहा ना कि ये जो 230 किस्म के या 14 किस्म के ब्रेविस लैटिसेस हैं या 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, वो क्यों है? एंड द बेसिस ऑफ दीस शेप्स, वो इस शेप की बेस पे है। अगर डिफरेंट शेप्स हैं इसका मतलब ये है कि डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। और डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं मतलब इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो शेप्स आपको नजर आ रही है दीज आर एक्चुअली द शेप्स। फॉर एग्जाम्पल NaCl की शेप अलग होगी, KCl की शेप अलग होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। MgO की अलग होगी। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ शेप होती है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमने वैसे थोड़ा सा पढ़ा भी है, लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, हम कहते हैं कि जो क्रिस्टल है ना इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प, शार्प, शार्प का मतलब ये होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ ये क्रिस्टल है, ये क्यूबिक आप लेते हैं और कंसिडर करें कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब याद रखना, जैसे ही 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप इसको देंगे 130, तो याद रखना 129 पर भी, 129 पर भी ये मेल्ट नहीं होगा। और जैसे ही 130 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जब जैसी 131 में जाएगा तो तभी 131 में जाएगा जब सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? शार्प। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब आप कहेंगे सर ये लफ्ज आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप उससे इनिशियली किसी खास सॉलिड के बारे में यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जान सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है हर क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, जो कि आपको जाके लिटरेचर से मिल जाता है। और आपके पास एक सॉलिड आया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जाके उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये है और लिटरेचर में जो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोनों बराबर होते हैं और दोनों कोइंसाइड करते हैं, तो हम कहते हैं ये फ्ला क्रिस्टल हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। समझ आ रही बात? अब मेरे ख्याल में कैरेक्टरिस्टिक आप समझ गए होंगे कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिससे आप किसी भी क्रिस्टल के बारे में इनिशियली मालूम कर सकते हैं। ये नहीं कि सारा का सारा, लेकिन कुछ ना कुछ मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्लीवेज प्लेन। अच्छा, ये क्लीवेज प्लेन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लीवेज प्लेन इंटरेस्टिंग ऐसा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, गौर से देखना मेरी बात। आपके पास एक बड़ा क्रिस्टल है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिया और इससे एक क्रिस्टल बना, और ये क्रिस्टल मैं वैसे बनाता हूँ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये क्रिस्टल ऐसे बना,
बल्कि मैं ऐसे बनाऊँ, ये इससे बना फॉर एग्जांपल, और ये क्रिस्टल ऐसे है, ये बड़ा वाला क्रिस्टल ऐसे, ठीक है। तो ये जब ऐसा है, देखो, अब क्या करें, आप किसी चीज़ को उठा के इसको ऊपर से मारें, राइट, तो थोड़ी थोड़ी उठाएंगे ना, इसको मारें, जब आप मारेंगे ना, ये हम कहते हैं दे डिवाइड इनटू आइडेंटिकल साइजेस एंड शेप। ये क्या होगा, ये आइडेंटिकल साइजेस और शेप में जाके डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिवाइड हो गया, यहाँ पर, अब ये और ये सेम होगा, इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल शेप। तो शेप और साइजेस दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे। यू अंडरस्टैंड? ये क्यों होता है, इसको हम कहते हैं क्लीवेज। इस प्रॉपर्टी को हम क्लीवेज, क्लीवेज वैसे आप जानते हैं ना, क्लीव आप जानते होंगे, और क्लीवेज फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है ना ऐसे, ये देखो आप, और ये एकदम आप इसको ऊपर से तोड़ते हैं, टक ऐसे दो में डिवाइड हो जाता है ऐसे, ठीक है, फिर तोड़ते हैं ऐसे डिवाइड हो जाता है, फिर ऐसे। अब ये जो दो में डिवाइड है और इक्वली साइज एंड आइडेंटिकल साइज एंड शेप है, ये हाथ हाथ को देखो, दोनों फॉर एग्जाम्पल एक जैसे हैं, दीज आर कॉल्ड क्लीवेज। अब हम कहते हैं भाई यहाँ पर क्या है, दे हैव क्लीवेज प्लेन्स, एंड इनका एक प्लेन होता है जिस प्लेन में ये जाके डिवाइड होते हैं, क्लीवेज इसको कहते हैं, और जिस प्लेन से ये कटता है उसको क्लीवेज प्लेन कहते हैं, एंड दे गिव यू आइडेंटिकल साइज एंड शेप्स। डू अंडरस्टैंड? इसी से आप इसको मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ। इस प्रॉपर्टी का नाम है एन आइसोट्रोपी। अच्छा, जो प्रॉपर्टी में जितनी बताऊँ उतना काफ़ी, उतनी काफ़ी है। अच्छा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जाने की अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी प्रीमियम कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। एनीवेज, एन आइसोट्रोपी, एन आइसोट्रोपी, देखो चार डिफरेंट उससे बना है। देखो यहाँ पर एन है, इसका मतलब है नॉट, नो, नॉट या नो। आइसो या आइसोस कहते हैं क्या, सेम। ट्रोप्स, बिहेवियर, इसका मतलब है दे डू नॉट हैव सेम बिहेवियर। एंड फिनोमिनन मीन, वाई मीन फिनोमिनन। आपको पता होगा भाई कि अगर एंड में वाई आता है, या वाई आता है, या इज्म आता है, वगैरह वगैरह, ऐसे दो तीन चार चीजें हैं जब आती हैं, इन सब का मतलब होता है प्रोसेस या फिनोमिनन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोसेस या फिनोमिनन। अच्छा, ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सेम नहीं होता। देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ पहले। ये देखो, रिफ्रेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए, क्लीवेज प्लेन को देखिए, फिर हमने कहा कि थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखिए। होता ही है ना, मैं आपको कहता हूँ, आप उसको इस साइड से तोड़ें फॉर एग्जांपल, और आपको जो क्लीवेज प्लेन मिलेगा, और इस साइड से तोड़ें, क्या दोनों का क्लीवेज प्लेन सेम होगा? आप कहेंगे सर होगा कि नहीं होगा, ये आपने बताना है। अच्छा, इधर आई, मैं आपको कहता हूँ इसको तोड़ दें, और इसको आप इधर तोड़, टक टक इधर, और ऐसे भी तोड़ दें। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला और ये, क्या ये दोनों प्लेन सेम होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप कहते हैं सेम है तो फिर आइसोट्रोपी है, और अगर नहीं है तो एन आइसोट्रोपी। याद रखना कि जो मोस्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसा ना हो कि आप मुझे वो उठा के दे दें कि सर ये देखो एक्सेप्शनल केस है ना, आपने एक्सेप्शनल केस नहीं उठाना। आपने कहना है मोस्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक। ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, ये होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जानते हैं आप? नहीं जानते, मैं समझाता हूँ आपको। देखो आपके पास ग्रेफीन एक ऐसी लेयर होती है ऐसी, जिसमें कार्बन चेन होती है, और कार्बन की जो वो है, वो जाके उससे चीज़ें ऐसी लेयर्स बनी होती हैं, ठीक है। ये कंसिडर करें ना, आपके पास एक बुक है, आप जरा इसको लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ये बुक है। तो ये बुक आपको ऐसी मुट्ठी दिखती है ना, मुट्ठी, ये मुट्ठी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लेयर्स है, ये देखो, ये लेयर है, ये लेयर्स है। इसी तरह ग्रेफाइट में ग्रेफीन की लेयर्स होती है, यू अंडरस्टैंड? ग्रेफाइट में ग्रेफीन की लेयर्स होती हैं। अब ये जो लेयर्स है ना, अब वैसे गूगल करें ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन, देखिए आपको अंदाजा हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाके इस तरफ चले जाएंगे, लेकिन अगर इधर से पास करोगे ना फिर ये इलेक्ट्रिसिटी, तो हम कहते हैं कंडक्टिविटी इस तरफ से नहीं होगी जितनी इधर से होती है। तो कंडक्टिविटी इज डिफरेंट ऑन आइदर साइड, दोनों साइड्स पे क्या है, कंडक्टिविटी डिफरेंट है, and this different conductivity is called, this is called anisotropy. Same is the case, अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी पास करते हैं, आप किसी को हीट देते हैं, इधर से हीट जाती है, और इधर से हीट पास करते हैं, दोनों साइड से हीट सेम पास होती है, तो दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर दोनों साइड्स पे डिफरेंट है, हम सिर्फ कहते हैं ना, व्हाट एनिसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी इज, हम कहते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज,
वैसे हम इसको कहते हैं डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या कहते हैं? डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। हम कहते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये डिफरेंट डायरेक्शन में। अच्छा, इसकी वजह होती है, क्या वजह होती है मैं समझाता हूँ आपको। ये लो जी, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्रिस्टल है, ये देखो गौर से। हम कहते हैं कि अगर आप इस क्रिस्टल को, ये क्रिस्टल है ना, डिफरेंट, इसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं, लैटिसाइट्स वगैरह होते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये आपके पास है ना, ये आपके पास क्रिस्टल है, ये नहीं है, ये खो नहीं, ये आपके पास इनके एटम्स होते हैं जो यहाँ पर होते हैं। दीज आर द एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दीज कॉर्नर्स। यहाँ नहीं है, ये कॉर्नर्स पे है, ठीक है, बाकी नहीं है, सिर्फ ये जो है। अब ये हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये जो एटम्स है ना ऐसे आए हैं, ये इसके साथ और भी ऐसे, इसको कहते हैं यूनिट सेल। एक छोटा सा पार्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल जो कि सब उसी तरह से बने होते हैं, उसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं यूनिट सेल। अच्छा, अब हम कहते हैं ना, ये रेड रेड नहीं है, सारा का रेड रेड एक जैसा है, एक साइड पे आप आते हैं तो, लेकिन इस साइड पे आप जाएंगे ना, ये एक जैसे नहीं है। क्यों एक जैसे नहीं है? क्योंकि जनाब यहाँ पर रेड आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको ब्लू रेड, ब्लू रेड मिल जाएगा। यहाँ पर सारा का सारा आपको रेड मिल रहा है, देखो ये देखो, ये सारा का सारा ऐसे, फिर आपको सारा का सारा ऐसे आएंगे तो फिर आपको ये ब्लू मिल रहा है। अगर हम मुझे बताओ कि प्रॉपर्टी ऑन दिस साइड एंड दिस साइड विल बी सेम, ऑफ कोर्स नॉट। अगर प्रॉपर्टीज, ये जो एटम्स हैं वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती, जो कि अमोर्फस में होती है, लेकिन क्रिस्टलाइन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स हैं या द मॉलिक्यूल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी इसको कहते हैं, ये जो पार्टिकल्स है दीज आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड। इस साइड भी एक जैसा है, इस साइड भी दूसरी जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि भाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। ये प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। ओके, एनिसोट्रॉपी। तो भाई हमें पता चला इसकी एक डेफिनेट शेप होती है और ज्योमेट्रिकल शेप होती है, एंड उसकी मुख्तलिफ नाम है जो आगे हम जाके एक दफ़ा पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है, करेक्टरिस्टिक जो किसी भी जो क्रिस्टल होता है उसका अलग अलग होती है। इसका क्लीवेज प्लेन होता है, और इसमें एक एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है जो विच इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, या द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब है कि कंडक्टिविटी इस तरफ जितनी होगी उस तरफ उतनी नहीं होगी, या जितनी इधर होगी उतनी ही इस तरफ नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एनिसोट्रोपी। ओके, एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री क्या है? सबसे पहले सिमेट्री इज बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे। अगर आप जाएंगे मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, केमिस्ट्री के अंदर यानी साइंस के अंदर, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ सिमेट्री होती है वहाँ हुस्न होता है। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? हमने बटरफ्लाई को देखा, जो बटरफ्लाई है ना, एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों अतराफ सेम होती है। हम ये कहते हैं दोनों अतराफ सेम है, ये दोनों एक जैसे, वो खूबसूरत नजर आता है हमें, एंड दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। समझ आ रही बात? इंसान है, अब इंसान को ऐसे काट के देखिए, इस तरफ और इस तरफ सेम नजर आ रहा है आपको? नहीं, इसको हम कहते हैं दिस इज सिमेट्रिक। एनीवेज, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री। सो द रिपीटेशन ऑफ एंगल्स, एजेस एंड फेसेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड 360। मैं समझाता हूँ आपको, अब समझ जाएंगे। देखो, मेरे पास ये फॉर एग्जाम्पल है, एक मार्कर है, मैंने इसको छुपाया और फिर मैंने आपको दिखाया। अब बताओ ये वही है कि मैंने कुछ चेंजेस लाई? आप तो कहेंगे सर ये सेम है। फिर मैं ऐसे किया, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये सेम है कि डिफरेंट है। आप कहेंगे सर ये तो सेम है, नजर सेम आ रहा है, हालांकि इधर से मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे रोटेट करके आपको दिखाता हूँ ऐसे वैसे, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि मैंने इधर हाइड करके रोटेट किया। अगर ऐसा है तो इसको हम सिमेट्री कहते हैं। अब क्यों होता है ये? इसलिए होता है ना कि इसमें जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल होता है ना, ये वाला एंगल्स, ये एंगल्स, ये जो एंगल्स होते हैं उनकी जो एजेस होते हैं, ये एजेस है, ये वाले, ये साइड, ये वाले ये एजेस है, एजेस एंड फेसेस। और फिर ये साइड, ये फेस है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं वो कहूँ कि किसी क्यूब के फेसेस कितने होते हैं, आप कैसे मालूम करोगे? तो अब ये जो आपका कमरा है, उस कमरे का के फेसेस मालूम करो कितने हैं। आपके कमरे के फैसेस 4 है ना बाबा ना, 6 है ना 8 है ना, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 2, ऊपर नीचे 2 और 4 इर्द गिर्द। तो हमारे पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। दीज आर एक्चुअली 6। एनीवेज, जब आप इसको 360 रोटेट करते हैं और फिर जो सेम वो आता है, मतलब सेम नजर आता है आपको, उसको हम कहते हैं सिमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज द रिपीटेशन ऑफ एंगल्स, एजेस एंड फेसेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड 360। रिपीटेशन होती है, रिपीटेशन का मतलब सेम होता है, सेम, ठीक है, और आप उसको मालूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें कितने फेसेस सेम है, तो आप कहते हैं सर यहाँ
मतलब अगर ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं 4 से में, देखो 1 2 3 4 4 फेसेस होते हैं, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो 4 फेसेस हैं। तो दिस इज द रिपीटेशन ऑफ दोज एजेस, फेसेस एंड एंगल। एंगल आप जानते हैं भाई, इसको कहते हैं दो एजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको एंगल कहते हैं, और जो कॉर्नर होता है उसको एज कहते हैं, और जो ये वाली जगह होती है ना, ये वाली, इसको फेस कहते हैं, सामने वाली जगह। मतलब ये दीवार आपकी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करिए ये दीवार है, तो ये दीवार फेस है। इस कमरे का जो कोना है इसको एज कहते हैं, मेरे ख्याल में समझ आ रही हो आपकी, ठीक है, इसको एज कहते हैं। एंड फेस ये एज ये, और एंगल ये हो गया कि भाई आपका ये और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको एंगल कहते हैं। एनीवेज, अब हम आते हैं जनाब, जो सिमेट्री है इसको हमने एक्सप्लेन करना है, बिकॉज सिमेट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। मैंने आपको कहा सिमेट्री के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सिमेट्री को मालूम करने के लिए जो चीजें होती हैं जिसके बेस पे हम सिमेट्री को सिमेट्री कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। अच्छा जनाब, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है? तो देखो सिमेट्री एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ये आपके पास क्या है, गौर से मेरी बात देखना, आप इधर इधर ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं कहता हूं ना, आप इसको किसी ऐसे प्लेन से काटे या इसको भी किसी ऐसे प्लेन से काटें कि दोनों एक जैसे होंगे। मिरर इमेज समझते हैं ना, अगर आप इसको काट के, और ये मिरर इमेजेस हैं, क्या है, मिरर इमेजेस हैं, हम इसको कहते हैं क्या है, ये वही प्लेन जिसपे ये काटेंगे तो उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। द प्लेन, ये वो प्लेन होता है जिसपे हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं और वो एक जैसे हो, तो हम इसको कहते हैं वो प्लेन होता है। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक्सिस, वही एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे आप उसको पकड़ के आप उसको काटे तो उसको हम कहते हैं क्या, उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक और है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा है ना, वैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इधर एच है, इधर एच है, यहाँ सी एल है और सी एल है। अब एक जैसे एटम्स लो जो कॉर्नर पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एच और ये एच एक जैसा है ना, इसको ऐसे मिलाओ, और Cl और ECl ये एक जैसे हैं, इनको मिलाओ, तो ये जो सेंटर में जगह होती है ना, ये वाली जगह, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होता है, वो सेंटर जिसपे दो एक जैसे जो होते हैं वो कोने जाके ऐसे क्रॉस होते हैं, उनको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब हमारे पास सिमेट्री के लिए ये तीन चीजें का होना जरूरी है। अगर किसी मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री एक हो सकती है, ये एक एमसीक्यू आता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा कितनी होती है, दिस इज ऑलवेज वन। ये एमसीक्यू है बकायदा, अच्छा, ऑलवेज वन। ये हमेशा जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो वन होती है। अच्छा, हैबिट ऑफ क्रिस्टल की बात करते हैं। देखो पानी में आपने किसी भी सॉल्ट को आपने उसको डिजॉल्व किया, डिजॉल्व करने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं, उसको कूल होने देते हैं। जब कूल होगा, कूल होते होते वो जाके क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहते हैं एक्चुअली वो जो शेप ऑफ क्रिस्टल है जिसमें ये जाके ग्रो करता है उसको हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्या कहते हैं, जिसमें ग्रो करे। अब ग्रो दो किसी तरह से कर सकते हैं, तो हम इसको प्रिपरेशन कहते हैं। हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, देखो एक मॉडरेट कूलिंग होती है, मॉडरेट में ये मॉडरेट कूलिंग होती है और दूसरा स्लो कूलिंग होती है। अब अगर आप ऐसा करें ना, हमारे पास वैसे जब हम सॉलिड को लेते हैं तो NaCl को तो हमारे पास ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको जब क्या करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं, आराम आराम से, स्लो कूलिंग आराम आराम से करते हैं, लेकिन नहीं आप मॉडरेट कूलिंग करते हैं, फिर उसके बाद जाके वो नीडल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। इसका मतलब ये है कि जो ये हम कहते हैं ना कि जो मॉडरेट कूलिंग ऑफ सेचुरेटेड सोल्यूशन करते हैं, ये कौन करते हैं, ये आपने याद रखना, ये वाला जो कि हम प्रिपरेशन करते हैं तो मॉडरेट कूलिंग किसी करते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन। स्लो कूलिंग किसी करते हैं, लिक्विड की करते हैं, राइट। अब आपके पास दो चीजें आ गई हैं, तो अगर आप देखो कूलिंग डिफरेंट अंदाज में करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, एक चेंज इन द हैबिट ऑफ क्रिस्टल आएगा। क्या आएगा, चेंज, चेंज इन द हैबिट ऑफ क्रिस्टल। अच्छा, ये चेंज कैसे आता है, तो मैंने आपको बताया दो दो है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना NaCl है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे बनता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है फॉर एग्जांपल। अब जाके आप उसमें 10% यूरिया डालते हैं, 10% यूरिया, तो आपको क्या लगता है कि ये वैसे ही होगा, नवा बना, ये अब हमें नीडल टाइप स्ट्रक्चर देगा, नीडल नीडल स्ट्रक्चर देगा। क्यों देगा, क्योंकि भाई आपने कंडीशंस चेंज की, कंडीशंस चेंज करोगे, इम्प्योरिटी डालोगे। देखो एक एक क्रिस्टल बनता है, तो जैसे भी बनता है, फॉर एग्जांपल जो हम उसको हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं, हमने जाके उसमें इम्प्योरिटी डाली, तो जो जैसे बनेगा वो आपने डिस्टर्ब किया, तो फिर वो ऐसा नहीं बनेगा,
वो एक डिफरेंट शेप में जाके कन्वर्ट होगा। तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली चेंज इन द हैबिट ऑफ क्रिस्टल। यू अंडरस्टैंड नाउ? ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह, उन चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन पहले आप इसको देखिए। ओके, अली सीरीज बुक्स बाय ACA। ओके, अब हम पढ़ते हैं आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी, इन तीनों की बात करते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म में आइसो है, आइसो मतलब सेम, मॉर्फ मीन शेप और इज्म मीन फिनोमिनन, ठीक है, या प्रोसेस जो भी है। हम कहते हैं एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड्स हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस है। कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, पहले सब्सटेंस की बात करते हैं। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और उनकी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, यानी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस को हम आइसोमॉर्फ कहते हैं। और ये सब्सटेंसेस हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, यानी ये एनिक कंपाउंड होंगे और ये एलिमेंट होंगे। देखो, एनिक कंपाउंड पहले लेते हैं। एनिक कंपाउंड के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1 1 3, यानी एक Na, एक N और 3 O, यानी एक K, एक N और 3 O, तो ये एक जैसे हैं। ऐसे को हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। फिर हम लेते हैं दूसरा, हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 1 4 का, यानी 2K 1S एंड 4O, इसको हम कहते हैं, और ये भी 2 1 4 है, इसको अर्धोरोम्बिक कहते हैं। सेम एज केस NaF NMgO, इट इज क्यूबिक, ये 1 1 है, ये क्या है 1 1। लेकिन एलिमेंट्स ये किसकी एग्जांपल है, ये हमने पहली बार भाई ये एनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। लेकिन CO और Ag जो क्यूबिक स्ट्रक्चर में होते हैं तो वो एलिमेंट है, और जिंक और CD जो है ये भी किस फॉर्म में है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म है। तो इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। देखो, आइसोमॉर्फिज्म ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस है या एलिमेंट है या एनिक कंपाउंड है, और उनका सेम सेम वो होता है, क्या नाम है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, इसको आइसोमॉर्फ कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इसका उल्टा है। पॉली का मतलब ये होता है कि एक सब्सटेंस है, एनिक कंपाउंड है, उनकी दो डिफरेंट, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं क्या, पॉलीमॉर्फ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं कि भाई हमारे पास जो आइसोमॉर्फ होते हैं दो, उनमें क्या डिफरेंस है। हम पहले KNO3 और NaNO3 की एग्जांपल लेते हैं तो आप समझ जाएंगे, पहले वाली एग्जांपल। अब अगर आप इसको देखिए ना, हमारे पास KNO3 को देखो, 1K + 1N and 3O, यहाँ पर 1Na 1N and 3O, तो हम कहते हैं जनाब क्या है, ये तो सेम एटॉमिक रेशो है, सेम रेशो ऑफ एटम्स है ना, ये नहीं, या सेम एटॉमिक रेशो है, ये हो गया। तो दोनों का क्रिस्टलाइन फॉर्म इसलिए सेम है कि रोम्बोहेड्रल है, ठीक है, दोनों का इसलिए क्या है, ये रोम्बोहेड्रल है, तो ये सिमिलैरिटीज है। हम कहते एटम्स भी बराबर है, 3 1 और 2 5 और 5, ये 5 5 हो गई, यहाँ भी 5 एंड 5 हो गए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एनाइन यानी NO3 भी सेम है, यहाँ भी NO3 सेम है। जब इनकी स्ट्रक्चर सेम है, ये सारी की चीजें सेम है, ये सिमिलैरिटी है, लेकिन एक डिफरेंस है। यहाँ पर देखो, कंपाउंड तो डिफरेंट है ना, तो भाई KNO3 NaNO3 डिफरेंट कंपाउंड्स है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होगी, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ द एटम्स डिफरेंट है। के की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और सोडियम की डिफरेंट होती है, ठीक है, ज्यादा कम वगैरह, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, ये सारी चीजें डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि नेचर उनकी डिफरेंट होती है। अब आते हैं जनाब पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। पॉलीमॉर्फिज्म हम किसे कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, मैंने कहा आपको कि आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड सब्सटेंस, ठीक है, और इसके अंदर मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ये देखो, एक HNO3 है, हम कहते हैं ये रोम्बोहेड्रल भी है, और इस ये अर्धो रोम्बिक भी है, ये हमारे पास दो हैं। इस तरह CaCO3 है, ये आपके पास ट्राइगोनल है यानी रोम्बिक, और अर्धो रोम्बिक भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो NaCl है क्यूबिक है, एप्टाहेड्रल है। तो एक एक एनिक कंपाउंड है और दो दो इनके डिफरेंट एनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, इनको हम कहते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। तो याद रखना, ये हमारे पास कंपाउंड है, क्या है, एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट। यहाँ पर हमने एलिमेंट लिखा है, यहाँ पर एलिमेंट नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ और सिर्फ किस में है, ओनली कंपाउंड ओनली, मैं ये लिख लूँ। देखो, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि सेम AgNO3 है, आप किसी भी स्ट्रक्चर में लो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, क्योंकि नेचर ऑफ द एलिमेंट सेम है ना, सेम Ag सेम N सेम O है, ये डिफरेंट तो नहीं है ना, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि ये क्यों, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उनकी स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है।
और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर टाइप ऑफ एटम्स पे। तो टाइप ऑफ एटम सेम है, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स है, लेकिन क्या है, और ये सारे के सारे एनिक कंपाउंड्स हैं। ये देखो, ये सारे के सारे एनिक कंपाउंड है। मैंने वो कहा कंपाउंड, तो कंपाउंड कौन से है? एनिक कंपाउंड्स है। इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ये हम एलिमेंट में ये चीज देखें, ये तो होता कंपाउंड में, एनिक कंपाउंड में। अगर पॉलीमॉर्फिज्म को हम अगर एलिमेंट में देखें ना, उसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एलिमेंट्स, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एलिमेंट। देखो, एक कंपाउंड है, उसके डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर एक एलिमेंट है और उसके डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है, उनको हम कहते हैं एलोट्रोपी। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एलिमेंट। अब ये जो यहां पर है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सल्फर रोम्बिक में एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म में, जो कार्बन है वो डायमंड एंड ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, और कहते हैं क्यूबिक में ये हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। ठीक है। टिन जो है वो ग्रे में और व्हाइट में होता है, जो कि क्यूबिक एंड टेट्रागोनल होते हैं। अब हम ये कहते हैं ना, अब क्या लगता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी? तो सेम इज द केस जैसे हमने यहां पर पढ़ा था, ये सेम टू सेम बात हम करेंगे। भाई हमारे पास क्या होगी? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि एटम तो सेम है, सेम 10 है, ठीक है, सिर्फ ग्रेन वाइट है। कार्बन तो सेम है, बाकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन इज वेरी मच कॉमन इन आवर लाइफ, डेली लाइफ, सो देयरफॉर वी गोना टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन नहीं है, कार्बन, कार्बन हम कहते हैं ना कि कार्बन डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है। देखो, एक कंडक्टर है, एक नहीं है, एक स्लिपरी है, आप इस हाथ लगाएं, ये डायमंड है, ये डायमंड। और जाके आप ग्रेफाइट को चेक करें, ये जो पेंसिल वगैरह नहीं होता वो, ये और वो चेक करें कौन ज्यादा स्लिपरी है, तो आपको पता चल जाएगा। कंडक्टर है, दूसरे नॉन कंडक्टर है। एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। ये हार्ड है ना, वो सॉफ्ट है। मेल्टिंग पॉइंट एक ज्यादा, दूसरे का कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिफरेंट इन द कार्बन, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, राइट? बट द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। कार्बन विल रिएक्ट द सेम वे, क्योंकि कार्बन है, सो इट रिएक्ट्स द सेम वे। फिर उसके बाद आते हैं कि अगर हम क्या करें, इसको इसमें कन्वर्ट करें और इसको इसमें कन्वर्ट करें। तो जब हम दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, इस वहां पर टेम्परेचर देते हैं, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये हमारे पास क्या होता है? बीच वाला टेम्परेचर होता है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर विच इज इन द मिड ऑफ द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, तो उनको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो लेट्स टॉक Ali series books by ACA. So let's talk about the transition temperature. अच्छा, हमने कहा ट्रांजिशन टेम्परेचर में हम क्या करते हैं? एक क्रिस्टल को दूसरे क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जब चेंज करते हैं एक को, लेकिन जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ना, ये बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में। हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ये देखो, ये आप देख सकते हैं, हमारे पास ग्रे टिन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है व्हाइट टिन में। तो हमारे पास एक टेम्परेचर होगा जिसको कहते हैं 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसका मतलब ये है कि ग्रे टिन है, इसको आप हीट देते हैं 13.2 यानी 13.199 यहाँ तक ही होगा इस फॉर्म में। लेकिन जैसे ही 13.21 होगा, ये इस फॉर्म में होगा। मतलब कि ये जो टेम्परेचर है, सिर्फ इस टेम्परेचर पे दोनों होंगे, दोनों दोनों। सेम इज द केस हियर, 95.5 है, तो 95.5 की बजाय 95.4 जो होगा, 95.4 ये होगा। और अगर 95.6 है, 95.6 है, तो ये होगा। ठीक है। सेम इज द केस KNO3 है। देखो, हमारे पास ये रोम्बोहेड्रल फॉर्म में होता है और ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में होता है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में। अच्छा, ये जो KNO3 की लेते हैं, ये हमारे पास अर्धोरोम्बिक फॉर्म में होता है, अर्धोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल फॉर्म में होता है। अच्छा, इसको हम चेंज करते हैं तो 128 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम इज द केस, अगर 127 या समथिंग तक ये क्या होगा? अर्धोरोम्बिक होगा। और जैसे 128 या 1 2 3 लेंगे तो हमारे पास ये रोम्बोहेड्रल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको हम हाइड्रेटेड फॉर्म या हाइड्रस फॉर्म कहते हैं। और जो अगर हम 32.38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा Na2SO4 प्लस 10H2O, ये चला जाएगा। ये नहीं है, इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस फॉर्म। क्या कहते हैं? एनहाइड्रस। सेम इज द केस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O। तो जब आप 32.02 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते हैं, ये हो जाएगा Na2CO3 प्लस 10H2O, ये हो जाएगा। अब एक और बात आते हैं, अलोट्रोप्स में भी। तो अलोट्रोप्स में भी ये है ना, जैसे 10 में हमने ये कहा, ये है, ये हमारे पास सारे के सारे अलोट्रोप्स हैं, ये दो।
अब ये इलेक्ट्रोड इसको दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो देखा, हमारे पास ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये वाला टेम्परेचर, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर है, इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, टी मैं लिखूंगा ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो ये है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि इससे ज़्यादा है। ऐसे में केस 10 जो है वो 13.2 इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा मेरी बात सुनना, हमने कहा ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर्स को, इसका मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होगा। ये नहीं कि भाई मेल्ट हो जाएगा और फिर जाकर दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ना बाबा ना। उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें वो ट्रांजिशन टेम्परेचर चाहिए, मेल्ट करने के लिए फिर बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई एम श्योर कि यू लव दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अब कम से कम अपने 10 दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Ali series books by A. C. A.